तो सोचिए, एक रात आपके घर में सब कुछ नॉर्मल है और अगले ही कुछ दिनों में आपको कुछ ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि क्या यहाँ सच में भूत है। आज हम बात करने वाले हैं द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स की रियल स्टोरी की। एक ऐसी हॉन्टिंग जिसके बारे में सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और बिलीव करो, ये सब कुछ एक्चुअल लाइफ में हुआ था। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले द मोस्ट हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और कमेंट में बताओ कि क्या ये वीडियो देखकर आपको सच में डर लगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। स्मॉल फैमिली हॉन्टिंग, पेंसिल्वेनिया, 1970 से 80 के दशक। लेकिन याद रखिए, ये घटनाएं परिवार, वॉरेंस और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं और सब पूरी तरह वेरीफाई नहीं हुई। कुछ बातें लोगों को सच लगीं, कुछ पर संदेह भी जताया गया, मगर एक बात तय है, ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, ये बात है 1986 की। जब पेंसिल्वेनिया का एक नॉर्मल सा परिवार जिनका नाम था स्मॉल्स फैमिली। अब इस फैमिली में थे पति पत्नी जिनका नाम था जैक जेनेट और उनकी बच्चियां और जैक के पेरेंट्स। अब इस स्मॉल्स फैमिली का जो पुराना घर था वो एक बाढ़ में डूब गया था और उसके बाद ये लोग एक नई जगह शिफ्ट हुए। इन्होंने सोचा एक नई शुरुआत, पर यहाँ इनको मिला एक नाइटमेयर। इस पूरी घटना की शुरुआत होती है कुछ छोटी चीज़ों से, जैसे कि टूल्स का गायब हो जाना, पूरे घर में अजीब सी बदबू फैल जाना और पानी का लीकेज हो जाना। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो बहुत छोटी थी। फिर आती है एक रात जब पूरी फैमिली अपने डाइनिंग पे बैठ के डिनर कर रही होती है और तभी उन्हें ऊपर की फ्लोर से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। ये सब जब भाग के ऊपर जाकर देखते हैं तो सीलिंग से एक हैवी लाइट उनकी एक बच्ची के सर पे गिर गई थी। अब फ्लोर पे उस टूटी हुई लाइट के ग्लास थे और उस बच्चे के सर से खून निकल रहा था। ये सब देखकर सभी लोग पैनिक हो गए थे। अब इस घटना के बाद स्मॉल्स फैमिली की नॉर्मल लाइफ खत्म हो गई थी और एक असली हॉन्टिंग की रियल कहानी शुरू हो गई थी। अब दोस्तों, दिन पर दिन इनके घर की हालत खराब होती जा रही थी। दीवारों पे, फ्लोर्स पे अजीबोगरीब से स्टेन लग जाते थे और रात के समय कुछ अजीबोगरीब सी आवाज़ें आती थी। कभी कभार किसी लड़के की चिल्लाने की आवाज़, तो कभी किसी औरत की और कभी तो किसी बच्चे की हंसी की। अब पहले तो इन सभी को ये सारी चीज़ें महसूस होती थी, लेकिन अब इनके साथ भी ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। अब एक दिन की बात है, इस फैमिली ने अपने घर में एक डॉग पाला हुआ था जो कि एक जर्मन शेफर्ड ब्रीड का था। अब इनका डॉग एक दिन घर के कोने में किसी चीज़ को देखकर भौंके जा रहा था। अब फैमिली इस कंफ्यूजन में थी कि आखिर ये किस चीज़ को देखकर भौंक रहा है। अब कुछ देर भौंकने के बाद वो डॉग शांत हो जाता है और जैसे ही वो शांत होता है तभी अचानक से किसी इनविजिबल फोर्स ने उसको अचानक से उठाया और सीधा दीवार पर पटक दिया। ये सारी चीज़ें देखकर पूरी फैमिली काफ़ी घबरा गई थी। अब ये घटनाएं बढ़ती गई और जैनेट ये बताती हैं कि रात को सोते समय उन्होंने ये फील किया कि किसी इनविजिबल फोर्स ने उनके बाल उठाए। और जैक ने भी ये दावा किया था कि उन पर भी हमले हुए हैं। उनके शरीर पर स्क्रैच के मार्क्स मिले थे। और दोस्तों, ये टॉर्चर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ये पूरी फैमिली एक डिप्रेशन में जाती गई और इन सब चीज़ों से परेशान होकर इन्होंने सीधा चर्च से कांटेक्ट किया। अब चर्च ने अपने दो फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को इनके घर भेजा, एड और लोरेन वॉरेन, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं जिनके ऊपर पूरी कॉन्जरिंग सीरीज़ बनी है। अब जब वॉरेन स्मॉल्स फैमिली के घर आते हैं तब लोरेन को घर में घुसते ही एक अजीब सा काला साया दिखता है। अब उनको ये पता चल गया था कि इस घर में जो एंटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। हमें इन सब चीज़ों के बाद एड वॉरेन ने अपनी प्रेयर स्टार्ट करी। और दोस्तों, जब ये प्रेयर हो रही थी, लिटरली उस टाइम पूरे घर की दीवारें वाइब्रेट कर रही थी। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जब एग्जॉर्सिज्म होता है तब सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन घर में ही होती है। अब जो प्रेयर कर रहे थे, जो एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे, जब वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो सबसे डरावनी बात थी वो ये थी कि
उस एग्ज़ॉर्सिज्म के बाद भी वहाँ की हॉन्टिंग रुकी नहीं। अब दोस्तों स्मॉल्स फैमिली की जो लाइफ थी वो एक सर्कस बनकर रह गई। न्यूज़ रिपोर्टर्स उनके घर के आसपास ही घूमते रहते थे, यहाँ तक कि जो उनके आसपास के लोग थे वो स्मॉल्स फैमिली के सामने आने से भी बचने लगे। अब उस घर में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल गई थी, इतना प्रेशर बढ़ गया था कि फाइनली उस स्मॉल्स फैमिली ने ये घर छोड़ दिया। और दोस्तों सबसे ज़्यादा क्रीपी बात ये थी कि जब वो लोग इस घर से गए और एक नई फैमिली वहाँ रहने के लिए आई, तो हॉन्टिंग फिर से स्टार्ट हो गई। और इस सब घटना के 1 साल बाद 1987 में फाइनली उस घर में हॉन्टिंग बंद हुई। दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि एक घर कितना भूतिया हो सकता है जब हर रात एक नया हॉरर हो। तो दोस्तों बताइए कि क्या आप में इतनी हिम्मत है कि उस घर में एक रात भी रुक सको, या फिर आप भी रात के अंधेरे से डरते हो? तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। आगे मैं लेके आने वाला हूँ ऐसी और भी ज़्यादा रियल लाइफ हॉरर स्टोरीज, सो स्टे ट्यून, क्योंकि डर तो अभी शुरू हुआ है।